प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक, भक्ति की दौलत से गुरसिक रहते मालो माल सदा, सबर शुक्र संतोष में रहकर चलते सच की चाल सदा। सात संगत जी, भगत जो भगवान की भक्ति में इतना लवलीन हो जाता है कि वो बाहर की दुनिया से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता है। वो इतना सबर में, संतोष में, शुक्राने के भाव में रहता है। और भक्ति है क्या? केवल कर्म कांड नहीं है, केवल गुरुद्वारे मंदिर जाना, ढोलक बजाना, कथा कीर्तन सुनना भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा बहुत सुंदर दी गई है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है। वहम भूले के छड़ के सारे, गुरु रिझाना भक्ति है। शुक्राने का भाव, संतोष का भाव, सबर का भाव। कहते हैं शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। लब पर गिले शिकवे को लाना ना ही भक्ति है। अगर हमारे आज भी हम गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इसने 10 चीज़ें दे रखी हैं, एक चीज़ नहीं मिली, और हम सब्र संतोष में नहीं हैं, शुक्राने में नहीं हैं, तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसको भक्ति नहीं कहा जाता है। गिला शिकवा करना गरीबी है, शुक्राना करना अमीरी है। और जिनके पास सब्र है, सबूरी है, रब मंजूरी है, वो शबरी की तरह भक्ति कर जाते हैं, नाम अमर कर जाते हैं। सात संगत जी, प्रहलाद को कितना सताया गया, लेकिन सब्र शुक्र। पहाड़ से गिराया गया, लाल तपे हुए खंबे से मिलने के लिए कहा, रब कीड़ी बनकर आ गया। आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी भक्ति से नहीं हटे ये लोग, सबर में, संतोष में रहे। शबरी ने बरसों बरस तक राम की उड़ीक करी, आस करी। इतने ताने मैंने सहने पड़े उसको। ऋषि मुनि सताते थे, परेशान करते थे, तू छोटी जाति की है, तू हमारे यहाँ पंपासुर सरोवर से पानी मत लिया कर। बहुत सताया गया, परेशान किया गया, लेकिन उसने अपना सब्र नहीं छोड़ा। फिर भी रोज़ झाड़ू लगाती, उसका मजाक उड़ाते कि तेरे पास भगवान आएंगे। हम इतने कर्म कांड करते हैं, जग करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, हमारे पास आएंगे, तेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन राम को चल के जाना पड़ा। सात संगत जी, भीलनी में क्या ताकत थी? सब्र की, संतोष की, भक्ति की ताकत थी। वरना राम को क्या ज़रूरत थी झूठे बेर खाने की। ऐसे ही भक्त प्रहलाद के सहाई, मीरा के बंसी वाले, भक्तों के दाता तूने, सब काज हैं सवारे। आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा। ये भक्ति की ताकत। भक्ति की ताकत से ही उसी शबरी ने, जिसको पंपासुर सरोवर से वो पानी नहीं लेने देते थे, मजाक उड़ाते थे, भगवान उसके घर चल कर गए, झूठे बेर खाए। और पंपासुर सरोवर की सफाई भी शबरी के चरण डलवा कर की गई। भगवान ने खुद चरण डाले, लेकिन अपने भगत को कितना मान देते हैं। वो पानी साफ नहीं हुआ। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे किसी भक्त का दिल दुखाया है। ये कीड़े और कोई नहीं, ये वैर ईर्ष्या नफरत के हैं। जब तक तुम किसी के दिल को नहीं सहलाओगे, ये कीड़े साफ होने वाले नहीं हैं। हुआ वही, जैसे ही शबरी के चरण डलवाए, पंपासुर सरोवर साफ हो गया। आज तक उसके जल से आदि व्याधि, कई रोग दूर हो जाते हैं। सात संगत जी, भगवान भगत के बस में होते आए, क्योंकि भगवान तो भक्ति, जिनकी पूरे विश्वास की, आस की, सब्र की, संतोष की, उनके बस में होते हैं। सात संगत जी, धरती में बीज डालते हैं, सब्र संतोष कैसे? तो क्या वो एक दिन में उग जाता है? नहीं। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सबर शुक्र संतोष में रहकर चलते सच की चाल सदा, सच की चाल पर चलते हैं। मीरा को परेशान किया गया, जहर का प्याला दे दिया गया, लेकिन क्या उसने सच्चाई के मार्ग को छोड़ा? सोचा कि मैं महारानी हूँ तो सुख उठाऊँ। ऐसे ही राजा जनक, जिन्होंने राजा होते हुए भी विदेह बनकर रहे, यानी कि देह का मान नहीं है, केवल प्रभु भक्ति में इस प्रकार लीन है कि विदेह हो गए।
एक तरफ पैर अंगारों में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति में लीन है, और दूसरी तरफ उनके महारानी बैठी है, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत, किसी ने आकर कहा महल में आग लग गई, लेकिन अपने स्थान से नहीं हिले, भक्ति की वार्ता सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तीसरे ने आकर कहा महल में आ गई, तब भी नहीं हिले। चौथे ने कहा अब तो आप उठ जाओ, और फिर भी अपने स्थान पर बैठे हैं। साध संगत जी, पता चला कि आग तो आई नहीं, केवल परीक्षा ली जा रही थी। साध संगत जी, ऐसे भगत जो सब्र में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनका नाम आज भी लिया जाता है कि धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक पल के सिमरने पापी तरे अनेक, भक्ति की खातिर सबके ताने मैंने सहती थी शबरी, और कहती थी कि मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाएंगे, राम आनगे। रोज़ बेर उठा कर रखती थी, लेकिन सब्र संतोष जीत गया और शबरी जीत गई। प्यार से कहना, धन्यकार जी।